डिंपल यादव ने गाजीपुर एनकाउंटर को लेकर भाजपा सरकार और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। मैनपुरी पहुंची सपा सांसद ने कहा कि जब पुलिस आरोपी को पकड़ सकती थी तो एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि यह कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती कि शासन और प्रशासन नियम कानून के अनुसार चले। उन्होंने कहा कि जब गलत होगा तो जनता का गुस्सा स्वाभाविक रूप से सामने आएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी युवाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सपा लगातार जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाती रही है और जनता का विश्वास पार्टी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे कार्यकाल को लेकर पूछे गए सवाल पर डिंपल यादव ने शिक्षा व्यवस्था, नीट और सीबीएसई परीक्षाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छात्रों की स्थिति खराब है और लगातार बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है और आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किए जाने की मांग को लेकर मैनपुरी पहुंचे अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के दौरे पर डिंपल यादव ने कहा कि यह कोई राजनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि समर्थन और सामाजिक अभियान का हिस्सा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी भाषा से ही पता चल जाता है कि वे वास्तव में सनातनी है या फिर सिर्फ राजनीतिक हिंदू बने हुए हैं। देखने को मिला, 5 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए हैं। क्या कहेंगे इस तरह के, जहाँ एक तरह कानून व्यवस्था की बात हो रही है और एनकाउंटर के बाद इस तरह का मामला ये बहुत ही जो घटना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया? मेरा सवाल तो ये है। ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि जो शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले। क्यों? और नियम और कानून बनाए गए हैं और आप कितने लोग एनकाउंटर कर रहे हैं? नेचुरल सी बात है, लोगों में गुस्सा तो आएगा ही। जब गलत होगा तो लोगों में गुस्सा तो जागृत होगा ही। हम सभी युवाओं का समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार जितने भी मुद्दे हैं उसमें अपनी बात बहुत प्रखरता से रखती आई है। लोगों का बहुत साथ और विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ है। आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। महाराज जी ने कहा कि जन्मदिन होता क्या, किस तरीके देखिए जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया था जी महाराज जी ने स्वामी कहा है कि जन्मदिन शंकराचार्य ने क्या होता है। तो शंकराचार्य जी ने आदित्यनाथ जी से पूछा तो वो जवाब दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है सबसे बड़ा जो कार्यकाल है वो तो सब जनता, सब लोगों के, पूरे देश के सामने है। आज के हमारा ये छात्रों की क्या हालत है, क्या स्थिति है, नीट के छात्रों की, सीबीएसई के छात्रों की, किस तरह की ये प्रणाली लेकर आए हैं मार्क्स को लेकर। जो आज बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, जो ये मिनिस्टर हैं इनके विभाग के, एजुकेशन मिनिस्टर, ये इस्तीफा नहीं देने को तैयार है और जो अधिकारी इनको सस्पेंड नहीं किया गया, इनके खाली विभाग बदल दिए गए। तो किस तरह की कार्यवाही है? ये दिखाता है कि ये सरकार दूसरों की भावनाओं को नहीं समझती है। जो तकलीफ जो हमारे स्टूडेंट्स को, जो हमारे छात्रों को, छात्राओं को हो रही है उसको नहीं समझती है। जो तकलीफ उनके माँ बाप को हो रही है उनको नहीं समझ रही है और पट्टी बांध के बैठी हुई है। और अब तो सुनने में ये आया है कि भारत का गोल्ड भी, यानी कि सोना भी बेच दिया है। यहाँ जनता को कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, तो वहाँ देश का जो सोना है वो पूरा उन्होंने बेच दिया। तो बहुत ही जो अर्थव्यवस्था है पूरे देश की, वो बहुत ही नाजुक स्थिति में अभी है और इसका बहुत ही जो परिणाम आएंगे बहुत ही दुष्परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो ना बिजली की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना शिक्षा। प्राइमरी स्कूल आप बंद कर दे रहे हैं। आप नहीं चाहते कि हमारी बेटियां पढ़े। आप 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर स्कूल आप कहते हैं कि बच्चे जाएं, कैसे चले जाएंगे? कैसे माँ बाप अपनी बेटियों को इतना दूर 3-3, 4 किलोमीटर स्कूल में भेज देंगी? आपने क्या व्यवस्था करी है बच्चों को स्कूल में पहुँचाने की? तो मैं समझती हूँ सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़ें, सबसे पहली बात, क्योंकि जो बच्चे पढ़े रहे हैं, जो नीट के अपेयर हो रहे हैं, जो सीबीएसई के बच्चे हैं, आज उनकी हालत क्या है पूरा देश देख रहा है और ये सरकार कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। मैम, गौ माता की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभाओं में शंकराचार्य जी का दौरा हो रहा है। ऐसे में आज वो मैनपुरी भी आए थे।
मैनपुरी में उन्होंने सरकार के ऊपर हमला किया है। वहीं अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उन्होंने काफी तारीफ की। क्या लगता है कि इनका दौरा, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि वो राजनीतिक दौरा है? नहीं, ये राजनीतिक दौरा नहीं है। और जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके इस अभियान में, जो लोग साथ दे रहे हैं उनके साथ खड़े रहे हैं। राजनीतिक दौरा कहाँ है?